हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक है रिलेटिविस्टिक मोमेंटम। तो हम लोग रिलेटिविस्टिक मोमेंटम को स्टडी करेंगे और देखते हैं आज हम लोग रिलेटिविस्टिक मोमेंटम एंड रिलेशन बिटवीन रिलेटिविस्टिक मोमेंटम एंड रिलेटिविस्टिक एनर्जी। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं, इसका रिलेशन हम लोग पढ़ेंगे। तो देखते हैं, रिलेटिविस्टिक मोमेंटम को समझने के लिए हमें रिलेटिविस्टिक मास की ज़रूरत पड़ेगी। तो रिलेटिविस्टिक मास क्या होता है वो देखिए। रिलेटिविस्टिक मास का फार्मूला होता है m0/√1 - v² ये रिलेटिविस्टिक मास का फार्मूला होता है। अब अगर रिलेटिविस्टिक मोमेंटम लिखेंगे हम लोग तो रिलेटिविस्टिक मोमेंटम लिखेंगे तो m इंटू वी होता है फार्मूला। तो m की जगह हम लोग ये रखेंगे m0/√1 - v² इंटू वी। ये हमारा रिलेटिविस्टिक मोमेंटम का फार्मूला हो गया। अब देखते हैं रिलेशन बिटवीन रिलेटिविस्टिक मोमेंटम एंड रिलेटिविस्टिक एनर्जी। तो हेडिंग डाल देते हैं हम लोग रिलेशन बिटवीन रिलेटिविस्टिक मोमेंटम एंड एनर्जी। रिलेटिविस्टिक मोमेंटम एंड एनर्जी, ये हम लोग रिलेशन को फाइंड आउट करेंगे। इसमें देखिए, रिलेशन को फाइंड आउट करेंगे तो वी नो दैट we know that हम जानते हैं E = mc² होता है। अगर हम इसमें मास की वैल्यू रख देते हैं तो m0/√1 - v²/c² मिल जाएगा और इंटू c², ठीक है ना। और हम लोग जानते हैं एंड P = mv होता है। तो P/m = v लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, ये जो रूट में लिखा हुआ है v², इसकी जगह हम लोग लिख देंगे P/m। इसकी जगह क्या लिख देंगे? इसकी जगह लिख देंगे P/m। तो इसकी जगह हम लोग लिखेंगे P/m। तो लिख देते हैं इसकी जगह। तो हमको E की वैल्यू मिल जाएगी, कितना मिल जाएगा? m0 c²/√1 - v²/c² P²/m² इंटू c²। ये मिल जाएगा हमको। ये थोड़ा सा बड़ा लगा लेते हैं हम लोग और ठीक है। तो अब देखिए, हमारे पास ये फार्मूला मिल गया है हमको इस तरीके से। ये रूट लगा हुआ है और ये अपॉन का साइन लगा हुआ है। अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग on
बोथ साइड में अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो देखिए हमको क्या मिलेगा, ई स्क्वायर इज इक्वल टू एम नॉट स्क्वायर सी टू द पावर ऑफ 4 अपॉन में 1 माइनस पी स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर और सी स्क्वायर, ये मिल जाएगा। अब हम इसमें क्या करेंगे, सी स्क्वायर का गुणा करेंगे और सी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। जब हमने इतना कर दिया तो देखिए हमको क्या मिलेगा, जब हमने इतना कर दिया तो देखिए हमको मिलेगा 1 ई स्क्वायर इज इक्वल टू एम नॉट स्क्वायर सी टू द पावर ऑफ 4 अपॉन 1 माइनस, अब देखिए नीचे जो लिखा हुआ है वो ई की वैल्यू लिखी है, ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर होता है, तो एम स्क्वायर सी के पावर 4 लिखा हुआ है। तो अब हम इसको लिखेंगे पी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ पे लिख सकते हैं ई का स्क्वायर, ठीक है, इतना लिख सकते हैं। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, यानी कि इस टर्म को हम उठा करके उस तरफ ले जाएंगे तो देखिए कितना मिलेगा, तो ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू एम नॉट स्क्वायर सी टू द पावर ऑफ 4, इतना मिल जाएगा हम लोगों को। अब यहाँ से देखिए ई इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, ई इज इक्वल टू मिलेगा पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी टू द पावर ऑफ 4, और ये रूट में मिलेगा वैल्यू हमको, जो ये वैल्यू मिलेगी ये मिलेगी रूट में। तो हमारे पास ये रिलेशन आ गया है। देखिए एनर्जी और रिलेटिविस्टिक मोमेंटम में ये रिलेशन होता है, ये हम लोगों ने प्रूव कर लिया है। अब इसके बाद हम लोगों को करना है अब इसके बाद हम लोग करते हैं रिलेशन बिटवीन, हेडिंग डाल देते हैं रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। ये सब पूछे जाते हैं क्वेश्चन, देखिए आपके एग्ज़ाम में। रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन को निकालते हैं, तो देखिए किस प्रकार से निकालते हैं। वी नो दैट हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, देखिए हम सब जानते हैं कि E इज इक्वल टू फार्मूला होता है, अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले लिखा था, अंडर रूट E इज इक्वल टू होता है पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी टू द पावर ऑफ 4, ये होता है। तो अब इसको हम इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, देखिए E इज इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी टू द पावर ऑफ 4 के पावर 1/2, ये लिखा जा सकता है। तो ये हम लोगों ने लिख लिया। अब देखिए यहाँ से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं। कॉमन क्या ले सकते हैं, एम नॉट स्क्वायर सी टू द पावर ऑफ 4 कॉमन हम ले रहे हैं। तो देखिएगा E इज इक्वल टू लिखा हमने एम नॉट
सी स्क्वायर। जब स्क्वायर अंडर रूट के बाहर लेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, तो अंदर कितना मिलेगा, अंदर मिलेगा पी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन एम नॉट स्क्वायर सी टू द पावर ऑफ 4 प्लस 1 टू द पावर ऑफ 1/2। इतना मिल जाएगा हम लोगों को। अब हम लोग जानते हैं वी नो दैट, क्या जानते हैं, वी नो दैट जानते हैं, क्या जानते हैं, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ये फार्मूला हम लोग जानते हैं, टोटल एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो देखिए हम लोग लिख सकते हैं टोटल एनर्जी को कैपिटल ई इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी को के प्लस पोटेंशियल एनर्जी को एम नॉट सी स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। आगे बढ़ते हैं और इसमें देखते हैं अब क्या लिखा जा सकता है। अब E इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होती है m माइनस एम नॉट सी स्क्वायर। ये हम लोगों ने आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन में जब लिखा था तब हम लोगों ने इसको वहाँ से प्रूव किया। तो अब देखिए काइनेटिक एनर्जी बराबर लिखा जा सकता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर लिखा जा सकता है E माइनस एम नॉट सी स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो देखिएगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू आ जाएगा एम नॉट सी स्क्वायर। ये हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले सॉल्व किया है, पी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन एम नॉट स्क्वायर सी टू द पावर ऑफ 4 प्लस 1। ठीक है, तो पावर 1/2 माइनस लिखा जा सकता है एम नॉट सी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए एम नॉट सी स्क्वायर, इसको हम लोग थोड़ा सा और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे पी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन एम नॉट स्क्वायर सी टू द पावर ऑफ 4 के पावर 1/2 लिख सकते हैं, और ये एम नॉट सी स्क्वायर ये लिखा जा सकता है। अब हम क्या करेंगे कि इसमें से एम नॉट सी स्क्वायर को हम कर लेंगे कॉमन। तो बहुत अच्छी बात है, कर लेते हैं कॉमन। एम नॉट सी स्क्वायर को हमने कर लिया कॉमन। जब कॉमन कर लिया तो हमारे पास कितना बचेगा, हमारे पास बचेगा 1 प्लस पी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन एम नॉट स्क्वायर सी टू द पावर ऑफ 4 टू द पावर ऑफ 1/2 माइनस 1। इतना मिल जाएगा। अब देखिए इसको हम बाइनोमियल एक्सप्रेशंस लगा करके हायर ऑर्डर टर्म्स को नेगलेक्ट कर देंगे, यानी कि हमको यहाँ पे मिलेगा एम नॉट सी स्क्वायर 1 प्लस 1/2 पी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन एम नॉट स्क्वायर सी टू द पावर ऑफ 4 माइनस 1। ये मिल जाएगा हमको। अब देखिए 1 से 1 हो गया कैंसिल, ठीक है ना, 1 से 1 हो गया कैंसिल। अब जब 1 से 1 कैंसिल हो गया तो देखिए अब हमको क्या मिलेगा, मल्टीप्लाई करा लेंगे 1/2 पी स्क्वायर सी स्क्वायर कट जाएगा एम नॉट सी स्क्वायर, इतना मिलेगा हमको। अब देखिए सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट गया तो आपको मिल जाएगा पी स्क्वायर अपॉन 2m नॉट, इतना मिल जाएगा। तो ये काइनेटिक एनर्जी आई है हमारे पास। तो अगर मान लेते हैं ये रेस्ट मास है, अगर रेस्ट मास की जगह हम m लिखते हैं पी स्क्वायर अपॉन 2m,
तो ये हमारे पास रिलेशन हो जाएगा। दोनों ही सही हैं, ये इसके ऊपर वाला और ये दोनों लिखे जाते हैं। ये रेस्ट मास की फॉर्म में है और ये इसकी फॉर्म में है। तो ये हो गया रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। मेरा ख्याल है सभी बच्चों को ये समझ में आ गया होगा। और अब हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हम लोग नमस्कार।